दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस विद्या संज्ञान पे। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का, जिसका हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के अंतर्गत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय का पार्ट 1। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए कॉर्नवालिस, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, का सही आंसर है सी लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी रॉबर्ट क्लाइव। जिसको इसका सही आंसर है ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारन हेस्टिंग्स, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी वारन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव 1764 के बाद जब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, उस समय द्वैत प्रणाली शुरू हो गई थी, जिसमें राजस्व के सारे अधिकार अंग्रेजों के पास थे और प्रशासन के अधिकार बंगाल के नवाब के पास थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ए कॉर्नवालिस पर, बी रॉबर्ट क्लाइव पर, सी वारन हेस्टिंग्स पर, डी बेंटिंग पर। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी वारन हेस्टिंग्स पर। जब ये अपने कार्यकाल के बाद इंग्लैंड गए तो वहां पर इन पर महाभियोग चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी वारन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इसका सही आंसर डी वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स से 1772-73 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्हीं के सहयोग से, और वो वारन हेस्टिंग्स से अच्छे दोस्त भी थे। क्वेश्चन नंबर 6, वो गवर्नर जनरल जिसने भारत की असंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कौन सा गवर्नर जनरल है? दोस्तों, इसका सही आंसर ए है, कॉर्नवालिस ने कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो आगे चलकर 1926 में जाकर के भारतीय सिविल सेवा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है अमृतसर में, लाहौर में, गाजीपुर में या कोलकाता में। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार आया। एक बार ये गवर्नर जनरल बनकर आया, उसके बाद दोबारा ये फिर आया था और उसकी यहीं भारत में ही मृत्यु हो गई और उसकी कब्र गाजीपुर में स्थित है। अतः हमारा सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ए औरंगजेब एवं साहू जी के मध्य, बी अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य, सी अंग्रेज एवं रणजीत सिंह के मध्य तथा डी अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य। दोस्तों, इसका सही आंसर डी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य वसीन की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को क्रियान्वित किया था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, बी लॉर्ड वेलेजली द्वारा, सी आयरकूट द्वारा या डी लॉर्ड क्लाइव द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी वेलेजली की सहायक संधि प्रसिद्ध है, जिसमें पहले राजाओं की यहाँ सेना रखी जाती थी और धीरे धीरे फिर वहां पर कब्जा भी कर लिया जाता। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। ए अवध का नवाब, बी मैसूर का सुल्तान, सी हैदराबाद के निजाम, डी ग्वालियर के सिंधिया। दोस्तों, का सही आंसर है सी हैदराबाद के निजाम वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। साहू जी, पेशवा बाजीराव प्रथम, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी बाजीराव। इसका सही आंसर है सी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वसीन की संधि के पश्चात जो वेलेजली की सहायक संधि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? ए मैसूर, हैदराबाद, अवध तथा सिंधिया, बी अवध, हैदराबाद, मैसूर तथा सिंधिया, सी हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया, डी सिंधिया, हैदराबाद, मैसूर तथा अवध। दोस्तों, का सही आंसर है सी हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद मैसूर पर सहायक संधि हुई, उसके फिर 1801 में अवध पर, उसके बाद सिंधिया द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? दोस्तों, यहाँ सहायक संधि की बात हो रही है, वेलेजली की सहायक संधि की नहीं। ए मैसूर का सुल्तान, हैदराबाद का निजाम, सी पूना का पेशवा, डी अवध का नवाब। इसका सही आंसर है डी अवध का नवाब। अवध के नवाब ने सबसे पहले सहायक संधि की थी जब ये 1764 में बक्सर के युद्ध में इनकी पराजय हुई थी संयुक्त सेना के साथ में। तब 1765 की संधि जो हुई उसमें इन्होंने अवध में दरबार में जो है शासकों ने रेजिडेंट रखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
इनमें से किस शासक ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या डी मैसूर के शासक ने? दोस्तों, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। इसमें बी आंसर सही है। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। हैदराबाद ने सबसे पहले किया था, उसके बाद मैसूर ने, जोधपुर ने भी किया था, लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेजली ने, डी लॉर्ड एलनबरो ने? दोस्तों, वेलेजली की सहायक संधि सिद्ध है, सी आंसर सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए विदेशी आक्रमण से रक्षा, बी सिख राज्य से सुरक्षा, सी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, या डी इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका आंसर सी है। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने राजपूत राज्यों पर सहायक संधि का उद्देश्य बनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए कॉर्नवालिस, बी हेस्टिंग्स, सी वेलेजली, डी हेक्टर मुनरो? तो जैसे कि आपका आंसर है सी वेलेजली। जब नेपोलियन पूरे यूरोप में अपनी शक्ति पताका फहरा रहा था, उस समय भारत में ब्रिटिश पताका फहराने का काम लॉर्ड वेलेजली ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली, डी हेक्टर मुनरो? दोस्तों, का सही आंसर है बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है ए रॉबर्ट क्लाइव से, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, सी वेलेजली से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से? दोस्तों, का सही आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे? ए 1820 से 24 ईस्वी तक, बी 1817 से 22 ईस्वी तक, सी 1820 से 1827 ईस्वी तक, या डी 1820 से 1826 ईस्वी तक? जैसे कि आप जानते हैं हमारा उत्तर सी सही है, अतः हमारा ये सी आंसर सही होगा। 1820 से 1827 तक सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका सही सुमेलन करना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध? दोस्तों, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध के समय, हाँ सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है, अतः हमारे सारे के सारे उत्तर सही हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस,
लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, ठगों का दमन किया था? ए कैप्टन स्लीमैन, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी इनमें से कोई नहीं। जो कैप्टन स्लीमन ने ठगों का दमन किया था। बहुत से ठग थे जो लोगों को मार डालते थे, उनको लूट लेते थे, व्यापारियों को। उनका दमन कैप्टन स्लीमन ने किया। क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई? लॉर्ड रिपन, बी कैप्टन स्लीमैन, सी विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड मेयो। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर कानून बनाने में सहायता की। क्वेश्चन नंबर 25 है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई? 1828 में, 1829 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में या 1821 ईस्वी में? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।